हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज दिसंबर 4 है, जो कि हम भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि इंडियन नेवी डे है। दिसंबर 4 आज के डे को हम याद रखने के लिए नौसेना के जो एक ऑपरेशन हुआ था 1971 में इंडिया एंड पाक इंडो पाक वार के वक्त दिसंबर 3 को एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी हमारे भारत के ऊपर अटैक कर दिए थे। जो इंडो पाक वार हुआ था उस वक्त पे दिसंबर 4 को हमारे भारतीय नौसैनिक के द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया गया था। तो इसी दिन को याद रखने के लिए आज के डे पे हम दिसंबर 4 को भारतीय नौसेना दिवस जो कि इंडियन नेवी डे के रूप में मनाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे पूरा, जो कि है हमारा भारत के संविधान के, जो कि हम जानते हैं कि भारत के संविधान के पीएमबुल को हर लोग हर तरीके से बोलते हैं कि पीएमबुल ऐसा है जो कि आज के डे में हर किसी बुक्स के फ्रंट पेज में भी देखने के लिए मिलता है। ये पीएमबुल एक्चुअली है क्या, तो इसके बारे में आज हम पूरा टोटली डिस्कशन करेंगे कि पीएमबुल का मतलब क्या है और पीएमबुल का ये शब्द का महत्व क्या है और भारत के संविधान में पीएमबुल का जगह क्या है। पीएमबुल को जानने से पहले जैसे कि हम जानेंगे कि पीएमबुल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये है क्या। एक भारत के महान कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और जो कि महान जूरिस्ट और जिन्हें की जो बोलते हैं कि भारत के संविधान के ज्यादातर जो श्रेय उनको ही दिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 70 और 80 के वक्त पे हुआ था, जो कि 42nd अमेंडमेंट जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जानते हैं, जो कि है हमारे नानी पलकीवाला एक बात बोले थे कि पीएमबुल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हर कॉलेज के लिए एक आइडेंटिटी कार्ड रहता है, जैसे कि हर ऑफिस के लिए एक रहता है, हर किसी के लिए ऐसा रहता है। जो कि हमारे नानी पलकीवाला बोले थे कि भारत के संविधान के एक आइडेंटिटी कार्ड के रूप में ये यूज होता है पीएमबुल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पीएमबुल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। मतलब कि ये जो पीएमबुल बना है ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव से बना है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, एक एक पॉइंट को हम डिस्कशन करेंगे। एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू, एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये जो पीएमबुल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है पंडित नेहरू के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये पारित होता है, फिर उसके बाद ये लागू हो जाता है। तो पीएमबुल पहले ऐसे ही था। और एक चीज बीच में क्या हुआ, 42nd अमेंडमेंट जो कि हम जानते हैं कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे 1976 में, जो कि आज के डेट में डिबेट होता रहता है, न्यूज और न्यूज़पेपर में भी चलता रहता है। 42nd अमेंडमेंट 1976 जो कि हम केशवानंद भारती केस के रूप में भी जानते हैं। यहाँ पे क्या किया गया 1976 में, पीएमबुल में 3 चीज को और ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो और पहले से क्या शब्द था इसके बारे में भी हम टोटल देखेंगे। 76 में देखिए 3 शब्द को यूज किया गया, जो कि सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, जिसके वजह से आज सेकुलरिज्म के ऊपर तमाम बहस चलते रहते हैं न्यूज चैनल में। तो हमारा पीएमबुल का जो इंग्रेडिएंट है क्या, पीएमबुल का जो इंग्रेडिएंट है, द पीएमबुल ऑफ द स्टेट्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन डेराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। जो कि पीएमबुल जो है जो कि पीपल ऑफ इंडिया को अथॉरिटी देता है कि वो अपने चुनाव होगा, फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो लोग लॉ बनाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव लॉ बनाएंगे, इसके तहत ये होता है। तो जो इंडियन स्टेट का परिभाषा है जो कि हमारे पीएमबुल में बोला गया है वो है क्या। इंडियन स्टेट्स इसलिए बोल रहा हूं कि भारत के राज्य व्यवस्था को अगर हम समझना है तो उस वक्त जो बोलते हैं कि इस तहत यूज होता है नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, जो कि भारत में जो बोलते हैं कि राज्य और केंद्र का परिकल्पना क्या होना चाहिए, इसके तहत ये पीएमबुल, इसीलिए तो इसे आइडेंटिटी कार्ड बोला गया है। तो इसके तहत ये डिस्क्राइब किया गया। क्या क्या वो शब्द हैं, इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी। इन सब शब्दों से पीएमबुल को सजाया गया है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है, एक है सोवरेन जो कि स्टेट को होना चाहिए, दूसरा सोशलिस्ट, तीसरा है सेकुलर, चौथा है डेमोक्रेटिक, पांचवा है रिपब्लिक। लेकिन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो कि हमें जो बोलते हैं कि सभी लोगों के लिए ये देता है, जो है कि हमारा जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है।
इन सब शब्दों के ऊपर पूरा हम टोटल एक एक करके डिस्कशन करेंगे। ये था हमारा प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू। और इससे पहले मैं और एक चीज बोलूंगा, जब हम प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और एक बात करते हैं, तो प्रीएम्बल जो है, जो कि आज के डेट में हम बुक्स में भी देखते होंगे, इसीलिए मैं इस टर्म को नहीं बोला, कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग द solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith, worship, equality of states, opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individuals, of unity, integrity of the nation in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 to hereby adopt the enact and give to ourselves this constitution. This is the preamble of the Indian Constitution, जो कि टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है। एक एक शब्द के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो से डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।